वो चार्ज ही है। क्या है वो? चार्ज ही है। हम क्या करते हैं, अब पता करते हैं कि भाई ये चार्ज आया कैसे किसी भी बॉडी पे। तो पहले तो सबसे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन दे देता हूँ आपको, भाई चार्ज होता क्या है। चार्ज किसी भी पदार्थ या किसी भी मैटर, किसी भी द्रव्य का एक गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। इसे किसी अन्य आवेश के पास में या किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये बल का अनुभव करता है, या किसी अन्य आवेश को इसके पास में लाने पर वो अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, और ये खुद भी क्या करता है? एक बल का अनुभव करता है। पदार्थ के इसी गुण को क्या कहा जाता है भाई? चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? चार्ज कहा जाता है। अब हम द्रव्य की बात कर रहे हैं। द्रव्य के अंदर सब कुछ आ जाता है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वो होता है जिसका कुछ ना कुछ मास हो, मास के साथ में वो कुछ जगह गिरता हो, तो वो अपना मैटर या द्रव्य पदार्थ। हम भी क्या है? सब कुछ क्या है? ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है जिसका द्रव्यमान हो, वो क्या है भाई? मैटर है। अब हम मान लीजिए जितने भी कुछ भी मैटर बने हुए हैं, किससे मिलके बने हुए हैं? हमें पता है एटम से हर चीज़ मिलके बनी हुई होती है। तो हम सबसे पहले एक एटम की ही बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं अपन? एक एटम की। और आपको पता है कि भाई कोई भी एक एटम है मेरे पास में। क्या है भाई? एक एटम है, ठीक है। एटम ऐसा ही दिखाया जाता है, गोल गोल, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या होता है भाई? एक न्यूक्लियस होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नाभिक बोलते हैं। इस नाभिक के अंदर कौन होते हैं भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन होते हैं भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर की तरफ कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहे होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगा रहे होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी एटम से अगर कोई भी चीज निकालनी हो, कुछ निकाला जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये प्रबल नाभिकीय बल से क्या होता है भाई? बंधा हुआ होता है। किससे भाई? प्रबल नाभिकीय बल से क्या होता है भाई? बंधा हुआ होता है। हम किसको निकाल सकते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को थप्पड़ मार के भी बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। मतलब घर्षण के द्वारा भाई निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं चार्ज की, कि आया कैसे। देखिए, चार्ज के लिए जिम्मेदार सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो ये बॉडी चार्ज दिखाएगी। हम क्या करते हैं कि जो कुर्सी का एग्जाम्पल दिया था, कुर्सी पे अपन किसी चीज़ को क्या करते हैं? कपड़े से क्या करते हैं? उसको पीटते हैं, तो उसमें घर्षण पैदा होता है। वहाँ पे घर्षण होता है, तो या तो देखो कुर्सी से उस कपड़े पे इलेक्ट्रॉन टूट के चला गया, या उस कपड़े से कुर्सी पे इलेक्ट्रॉन आ गया। कोई एक काम हुआ है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन आया, क्या जो इलेक्ट्रॉन, या तो मान लीजिए दो बॉडी ले लेते हैं अपन, दोनों स्टार्टिंग में क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब अनावेशित हैं। क्या है? इन पे भी फिलहाल कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है या प्रोटॉन नहीं है। इनमें इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे हैं और प्रोटॉन भी बहुत सारे हैं, लेकिन चार्जिंग तब ही दिखाएगी कोई बॉडी की ये चार्ज है जब इनसे इलेक्ट्रॉन निकले हों या इनको इलेक्ट्रॉन मिले हों। समझ रहे हैं? तो यहां से मैंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को निकाला, और इलेक्ट्रॉन निकाल के इन भाई साहब को क्या कर दिया भाई? मैंने दे दिया। क्या किया भाई? इनको दे दिया। अब इनको दे दिया तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। क्या हो गए भाई? इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें से क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसमें से क्या हो गई भाई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब कमी हो गई तो आपको पता है किसी भी एटम के अंदर जो एटम क्या हो भाई? न्यूट्रल हो, मतलब मैं कहूं कि वो क्या है? अनावेशित है। उस न्यूट्रल में जो एटम है, उस एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अब चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पे होता है और केवल प्रोटॉन पे होता है। केवल दो पे ही हो सकता है चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। किस पे होता है चार्ज? इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर। चलिए जी, यहां से मान लीजिए इसके पास में कुछ भी मान लीजिए, जैसे 11 न्यूट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है और 11 ही क्या है इसके पास में भाई? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 11 ही क्या है इसके पास में? इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या किया? इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया भाई? देखो 11 और 11, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों मिलके टोटल कितना हो गया भाई? चार्ज 0। टोटल चार्ज कितना हो गया भाई? 0, ठीक है।
इस वजह से हम कहते हैं कि कोई बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, इस वजह से वो बॉडी क्या होती है भाई, न्यूट्रल होती है। लेकिन इससे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो ये बॉडी किस कंडीशन में आ जाएगी, इस वाली कंडीशन में आ जाएगी। 11 प्रोटॉन तो इसके पास में रहेंगे, क्या होंगे भाई, इसके पास में 11 प्रोटॉन तो रहेंगे फिर, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन ही बच गए इसके पास में। क्या हुआ भाई, इसके पास में केवल 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। एक इलेक्ट्रॉन निकाल के किनको दे दिया भाई, इनको दे दिया। इसके पास में भी जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, न्यूट्रल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन